जय हिंद। तो आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो आज 27 दिसंबर है, ठीक है। आज क्या है, 27 दिसंबर है। और 27 दिसंबर से करंट अफेयर का जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो सभी जो है आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और क्लास के लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जो आपको 27 दिसंबर से पहले जितना भी क्लास हुआ है उसी में से एक प्रश्न होगा, और उस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा, ठीक है। और इस क्लास का पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट आप टेलीग्राम पे जाके MG ज्ञान एकेडमी सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा, ठीक है। आप वहां से भी जाके ज्वाइन कर लेंगे। और हाँ, इसी चैनल पे आपको ALP जो 2024 में आने वाला जो वैकेंसी है उसके लिए मैथ का टॉप 1000 प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का सीरीज चलाया जा रहा है। तो आप उस क्लास को भी जाके ज्वाइन करें, और अपने एग्ज़ाम में यानी एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर आपको वहाँ से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कल का वीडियो का प्रश्न क्या है। देखिए वो प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसानों को ट्रैक्टर तोहफा दिया है। यानी कौन से राज्य के मुख्यमंत्री जो हैं किसानों को ट्रैक्टर जो है तोहफा में दिया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल या फिर पंजाब। तो इसका जो आंसर होगा उत्तर प्रदेश होगा। क्या होगा? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश का राजधानी कहाँ है? लखनऊ है। और चीफ मिनिस्टर कौन है? तो योगी आदित्यनाथ, याद रखना है, योगी आदित्यनाथ। और आनंदीबेन पटेल ये आपको राज्यपाल हैं। आनंदीबेन पटेल क्या हैं? आपको राज्यपाल। और भी यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे 80 जो है 80 लोकसभा सीट है, और 31 जो है आपको राज्यसभा सीट। और 403 याद रखना है, 403 यहाँ क्या है? विधानसभा। और 100 जो है आपको विधान परिषद याद रखना है। यानी 100 क्या हुआ? विधान परिषद सीट। 403 विधानसभा, 31 राज्यसभा और 80 लोकसभा सीट, ठीक है। और यहाँ पे चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, और आनंदीबेन पटेल क्या हैं? आपको राज्यपाल। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इसका गठन जो है 24 जनवरी 1950 को हुआ। कब हुआ? 1950 को। यानी 24 जनवरी 1950 को किसका गठन हुआ? तो उत्तर प्रदेश का। अब उसके बाद आज का फर्स्ट प्रश्न देखेंगे। आज का फर्स्ट प्रश्न क्या है कि हाल ही में ओपेक संगठन की सदस्यता का त्याग किसने किया। यानी कौन सा जो है देश ओपेक संगठन की सदस्यता का त्याग किया? अंगोला, युगांडा, नाइजीरिया या फिर केनिया। तो देखिए इसका जो आंसर होगा आपको अंगोला याद रखना है। क्या याद रखना है? अंगोला। ये आपको अफ्रीका का देश है। कहाँ का देश है? अफ्रीका का। यह जो है आपको ओपेक संगठन की सदस्यता का त्याग किया है। और भी अगर हम बात करें तो ओपेक का जो हेडक्वार्टर है वो आपको वियना याद रखना है। ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ है? वियना। और वियना जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी है। किसका राजधानी है? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? वियना। और वहीं जो है ओपेक का हेडक्वार्टर भी है। और वियना आपको डेन्यूब नदी के किनारे है। कौन सा नदी? डेन्यूब नदी के किनारे, ठीक है। और वियना जो है आपको रहने योग्य सिटी जो है, रहने योग्य सिटी में सबसे प्रथम स्थान पे था। कौन सा? वियना। यानी रहने योग्य सिटी जो है, शहर कौन सा था? तो वियना। ये भी आपको याद रखना है। अब उसके बाद है सेकंड प्रश्न। सेकंड है, हाल ही में सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट दिव्यांग पुरस्कार किसे मिला? सिमरन, अवनी लेखरा, शीतल देवी या फिर पलक कुमारी। तो सेकंड का जो आंसर होगा शीतल देवी याद रखना है, शीतल देवी। और यह जो है आपको तीरंदाजी के प्लेयर हैं, तीरंदाजी के प्लेयर हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर क्या होगा? शीतल देवी होगा। और अवनी लेखरा ये भी आपको ये शूटिंग के प्लेयर हैं, और इन्होंने 2020 यानी 2020 में जो हुआ था ओलंपिक,
यानी 2020 वाला कब हुआ था? 2021 में। उसमें जो है यह सिल्वर मेडल और गोल्ड मेडल, सॉरी गोल्ड मेडल नहीं, सिल्वर मेडल जीती थी। तो ये आपको याद रखना है। अब उसके बाद है थर्ड है हाल ही में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? 26 दिसंबर, 25 दिसंबर, 24 दिसंबर या फिर 23 दिसंबर? तो राष्ट्रीय सुशासन दिवस ये जो है आपको 25 दिसंबर, कितना तारीख को है? 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। उसके अलावा और भी अगर हम दिवस में बात करें तो 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस याद रखना है, वीर बाल दिवस, ठीक है। उसके बाद 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस याद रखना है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कितना तारीख को है? 24 तारीख को। उसके अलावा 23 दिसंबर को है किसान दिवस, राष्ट्रीय किसान दिवस याद रखना है। यानी किसान दिवस कितना तारीख को? 23 दिसंबर को। और यह जो है आपको चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन पे क्या मनाया जाता है? किसान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो ये सभी डेट को आपको याद रखना है। उसके अलावा और भी दिसंबर में अगर हम बात करें तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को। फिर उसके बाद नौसेना दिवस आपको 4 दिसंबर को याद रखना है, नौसेना दिवस 4 दिसंबर। और नौसेना का प्रमुख पूछेगा तो आर हरि कुमार, और यह जो है आपको 25वें नंबर के हैं। कौन से नंबर के हैं? 25वें नंबर के। उसके अलावा विश्व मृदा दिवस ये आपको 5 दिसंबर, और अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस ये भी जो है आपको 5 दिसंबर को है। उसके अलावा झंडा दिवस याद रखना है 7 दिसंबर। उसके अलावा आपको विश्व पर्वत दिवस ये जो है आपको 11 दिसंबर को, ठीक है। और विश्व चाय दिवस एक याद रखना है आपको, ये जो है आपको 15 दिसंबर को, ठीक है। विश्व चाय दिवस 15 दिसंबर। उसके बाद विजय दिवस ये जो है आपको 16 दिसंबर को, ठीक है। और लास्ट में एक और आप याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस यह जो है आपको 18 दिसंबर को। तो अभी जो दिसंबर का जितना भी डेट बताए और ये 4 डेट, ये जो है आपको चारों, और 6-7 और एक्स्ट्रा बताए, वो सभी जो है आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब उसके बाद है फोर है हाल ही में 25वीं एशियाई युवा शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ? संयुक्त अरब अमीरात, भारत, श्रीलंका या फिर चीन? तो 4 का जो आंसर होगा संयुक्त अरब अमीरात। क्या होगा? संयुक्त अरब अमीरात। यानी 25वीं एशियाई युवा शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये जो हुआ है संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है, ठीक है। छठे खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ होगा? तो ये जो है आपको तमिलनाडु, ठीक है। छठे खेलो इंडिया यूथ गेम आपको तमिलनाडु में। अब उसके बाद है 5 है हाल ही में चर्चा में रही पुनौरा धाम परियोजना का संबंध किससे है? कौन सा है? पुनौरा धाम परियोजना का संबंध किससे है, यानी कौन सा राज्य से है? उड़ीसा, गुजरात, गोवा, बिहार? तो इसका जो आंसर होगा बिहार होगा। क्या होगा? बिहार। और बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना है, ठीक है। और यहाँ पे चीफ मिनिस्टर हैं आपको श्री नीतीश कुमार। कौन है? श्री नीतीश कुमार। और राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ये जो है आपको राज्यपाल याद रखना है। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी क्या हैं? आपको राज्यपाल, ठीक है। उसके अलावा और भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे 40 लोकसभा सीट है और 16 जो है आपको राज्यसभा सीट। 40 क्या है? लोकसभा सीट, 16 है आपको राज्यसभा सीट, और 243 याद रखना है विधानसभा सीट है। 243 क्या है? विधानसभा सीट। और 75 जो है आपको यहाँ पे विधान परिषद है। क्या है? विधान परिषद कितना है? तो 75 है। और इसका गठन आपको 22 मार्च 1912 को, यानी 22 मार्च 1912 को किसका गठन हुआ? तो बिहार का, ठीक है। और भी अगर हम बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार जो है आपको कौन सा स्थान पे है? तो तीसरा स्थान पे है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान पे है? तो तीसरा स्थान पे। क्षेत्रफल नहीं, सॉरी, जनसंख्या, यानी भारत में जनसंख्या जो है, जनसंख्या के आधार पे तीसरा स्थान पे कौन है? बिहार है। पहला है आपको यूपी, सेकंड है महाराष्ट्र,
सेकंड क्या है, महाराष्ट्र है, और थर्ड में जो है आपको बिहार है जनसंख्या के आधार पे, ठीक है। अब उसके बाद सिक्स है, हाल ही में केंद्र सरकार ने नौकरियों में आरक्षण से किसे बाहर करने की घोषणा किया है। यानी हाल ही में केंद्र सरकार ने नौकरियों में आरक्षण से किसे बाहर करने की घोषणा किया है। हीमोफीलिया, सिकल सेल रोग, थैलेसीमिया, इनमें से सभी। तो देखिए ये सभी जो है सभी को आरक्षण से बाहर करने का घोषणा किया है, ठीक है। अब उसके बाद है सेवन है, हाल ही में तीसरे अटल गौरव सम्मान समारोह का आयोजन कहाँ किया गया। नई दिल्ली, अहमदाबाद, लखनऊ या फिर मुंबई। तो 7 का जो आंसर होगा नई दिल्ली। क्या होगा, नई दिल्ली। यानी तीसरे अटल गौरव सम्मान समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये जो है आपको नई दिल्ली में। और नई दिल्ली आपको पता है कि भारत की क्या है, राजधानी है, ठीक है। और यहाँ पे अभी चीफ मिनिस्टर कौन है, अरविंद केजरीवाल। कौन है, अरविंद केजरीवाल आपको नई दिल्ली के क्या हैं आपको चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है। और विनय कुमार सक्सेना याद रखना है, विनय कुमार सक्सेना ये जो है आपको उपराज्यपाल हैं। विनय कुमार सक्सेना क्या है, उपराज्यपाल। और दिल्ली में और भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे 7 जो है आपको लोकसभा सीट है। 7 क्या है, लोकसभा सीट है, और 3 जो है आपको राज्यसभा सीट। 7 क्या हुआ, लोकसभा सीट, और 3 आपको राज्यसभा सीट, ठीक है। तो ये सभी बात जो है आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद है 8 है, हाल ही में किसे मानद PhD की उपाधि से सम्मानित किया गया। राजविंदर सिंह, संजय सिंह, प्रतीक त्यागी या फिर दिलीप टर्की। तो इसका जो आंसर होगा दिलीप टर्की होगा। क्या होगा, दिलीप तिर्की। तो 8 का आंसर डी होगा। अब उसके बाद है 9 क्या है, 9 है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर के व्यापार का कितने प्रतिशत जो है स्वेज नहर से होकर गुजरता है। यानी हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर के व्यापार का कितने प्रतिशत जो है स्वेज नहर से होकर गुजरता है। 5%, 8, 12 या फिर 15। तो 9 का जो आंसर होगा 12% होगा। क्या होगा, 12%। उसके बाद है आज का लास्ट प्रश्न क्या है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने न्यूरो अपडेट 2023 सम्मेलन का उद्घाटन किया। यानी कौन सा राज्य के मुख्यमंत्री जो है न्यूरो अपडेट 2023 सम्मेलन का उद्घाटन किया है। गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना या फिर पंजाब। तो 10 का जो आंसर होगा गुजरात होगा। क्या होगा, गुजरात। और गुजरात का राजधानी क्या है, तो गांधीनगर इसका राजधानी है, ठीक है। और भी अगर हम बात करें यहाँ पे गुजरात में, तो गुजरात में लोकसभा सीट जो है आपको 26 यहाँ पे लोकसभा सीट है, और 11 जो है आपको राज्यसभा सीट। 26 का है, 26 है आपको लोकसभा सीट, और 11 है आपको राज्यसभा सीट, और 182 जो है 182 है आपको विधानसभा सीट, ठीक है। और यहाँ पे विधान परिषद नहीं है, ठीक है। यानी विधान परिषद जो है आपको गुजरात में नहीं है। और इसका गठन जो है 1 मई 1960 को हुआ। 1 मई 1960 को किसका गठन हुआ, तो आपको गुजरात का 1 मई 1960। और भूपेंद्र पटेल जो हैं, भूपेंद्र पटेल क्या हैं, ये आपको चीफ मिनिस्टर हैं। भूपेंद्र पटेल क्या हैं, चीफ मिनिस्टर हैं। और आचार्य देवव्रत याद रखना है, आचार्य देवव्रत, ठीक है। ये जो है आपको राज्यपाल है। यानी गुजरात के राज्यपाल कौन हो गए, तो आचार्य देवव्रत, और चीफ मिनिस्टर जो हो गए भूपेंद्र पटेल, ठीक है। अब उसके बाद ये जो प्रश्न है आपको होमवर्क है, और इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो चलिए क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।